आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास का 27वां भाग लेके आ रहे हैं और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इन क्वेश्चनों को एक टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। ये 27वां भाग है और इसके ढेर सारे पार्ट जो कि ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उनका टेस्ट भी दे पाएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए और यहाँ पे आपको इसके लिए 4 विकल्प भी मिल रहा है। आपको जो समय मिल रहा है ये है 2 सेकेंड का। देखिए, बात करें अगर हम असहयोग आंदोलन की, तो ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि हम जो विदेशी सामान यूज कर रहे हैं उसको बिल्कुल जला देंगे, हम उसका यूज नहीं करेंगे और आगे के लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जो कि विदेशी हो। जैसा कि आपको पता होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो केवल एक व्यापारी था, ये अपना प्रोडक्ट यहाँ ला करके बेचता था। तो यहाँ पे जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद साइमन कमीशन भी आया, तो उसमें इसी तरह की बात हुई। लेकिन जो असहयोग आंदोलन चला, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके कहने पे चलाया गया? तो महात्मा गांधी के कहने पे, और ये चला था सितंबर 1920 से लेकर के फरवरी 1922 तक। फरवरी 1922 में इसे बंद करने के पीछे एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास है। यहाँ पे एक स्टेशन भी है रेलवे का। तो वहाँ पे करीब करीब 22 पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर घेर करके जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। तो उस समय जो कपड़े फूके जा रहे थे विदेशियों के, मतलब जो हमने अपना कपड़ा खरीदा है विदेशी ब्रांड का, उसे फूका जा रहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि जिसको आप जला रहे हैं उसका तो पैसा आपने ऑलरेडी दे दिया है। सिक्योर ये करिए कि आगे से हम कोई भी विदेशी प्रोडक्ट ना खरीदे। इसके लिए आपका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको भारत में सबसे पहले यानी कि 1913 में नोबेल भी मिल चुका है। नोबेल इनको क्यों मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले नोबेल किसको मिला? तो इन्हीं को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 2-3 अधिवेशन ऐसे हैं जो पूछे जाने के जिनके चांसेस ही हैं, जैसे कि 1906 नहीं, 1907 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये सूरत में हुआ और यहाँ पे विभाजन हुआ था। मतलब गरम दल, नरम दल, ये दोनों अलग अलग हो गए। सबको लगने लगा कि अब एक साथ काम करना संभव नहीं है। तो जब इस तरह की हालत आ गई तो गरम दल अलग, नरम दल अलग हो गया। उस तरह पूछा जाता है 1916 का। ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ में इसमें क्या खास था? तो इसमें ये खास था कि ये जो गरम दल और नरम दल अकेले अकेले अलग अलग हुए थे, ये दोनों फिर से मिल गए। 1924 का पूछा जाता है। ये हुआ था बेलगांव में। ये क्यों खास है? ये खास इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनाए गए और ये बनाए गए थे 1924 में। तो इस तरह कई सारे अधिवेशन हैं जो कि बिल्कुल पूछे जाते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए। तो जो 1938 का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था हरिपुरा में। अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? यहाँ पे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है किस वर्ष। कभी कभी पूछा जाता है कि किस तारीख को लौटे। तारीख थी 9 जनवरी और वर्ष आप कमेंट करके बताइए। ये था 1915। 1915। देखिए, जब गांधी जी यहाँ पे लौटे तो उसी के मतलब कि उसी को याद रखने के लिए हम आज भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आज भी मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अगला है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कि 1942 में ये आंदोलन चला, अगस्त महीने में। तो यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने यहीं पे कहा कि करो या मरो।
चलिए आगे बढ़ें, लेकिन आप कमेंट करके बताइए आराम हराम है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था आराम हराम है? आपको उनका नाम कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त करने वाले प्रांतों की संख्या कितनी थी? देखिए 1937 में जब चुनाव हुए तो कुल मिला के 7 प्रांत बनाए गए थे। वहां पे 7 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस सरकार बना पाई, ये आपसे पूछा गया है। ये बना पाई 6। देखिए मुस्लिम लीग यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम लीग को ज़्यादा सफलता नहीं मिली तब उन लोगों ने दंगे फसाद करने शुरू किए। आपने बंगाल की वो घटना जानते होंगे 16 अगस्त वाली। तो इस तरह यहाँ पे बस क्वेश्चन में ये पूछा गया था 1937 में, और यहाँ पे 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? मतलब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां पर भी इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था। देखिए पत्रिका प्रकाशित करने के इनके कई कारण थे। जब इनको एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, कारण ये था कि ये वहाँ के नहीं थे, तो इसलिए उनको उस स्पेशल बोगी से बाहर फेंक दिया गया। उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया, और जब ये विरोध आंदोलन का रूप पकड़ा तब इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। देखिए ये भी गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, लेकिन जब गांधी जी भारत चले आए तो 1932 के बाद इसको प्रकाशित किए। अगला है कि कवि इकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, ये भारत के किस स्थान से संबंध रखते हैं? आपका ऑप्शन है दिल्ली, कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तुरंत सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे, और जो इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सही उत्तर है पंजाब। अगला है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? हाँ, हम उन्हीं राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं जो 1950 में चल करके भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। तो ये प्रेसिडेंट बनने से पहले मंत्री बनाए गए थे जब 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो देखिए अंतरिम गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई क्योंकि संविधान का भी काम देखना था, और अंग्रेज अब पूरी तरह से भारत को आज़ादी देने के पक्ष में थे, तो इसलिए अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और उस समय राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का विभाग दिया गया था। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी किसके साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए? ये था लॉर्ड इरविन। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं चाहता था कि भारत को आज़ाद किया जाए, और यही कारण है कि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाना पड़ा। देखिए अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, ये हुआ था 1942 में, लेकिन आपको याद दिला दें कि इससे पहले यानी कि 1939 से लेकर के 1945 ये एक टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड है बता पाएंगे आप? वर्ल्ड वार 2 का। वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, और इसमें इंग्लैंड जिस पक्ष से था उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि इंग्लैंड भारतीयों से बात करे और कहे कि जो भारतीय नेता हैं वो अपने लोगों से कहे कि आप लोग अधिक से अधिक सेना में भर्ती होइए। तो इस समय एक भारत में मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। जो इसके हेड थे उनका नाम था क्रिप्स। तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो ये जो भारत के नेता थे जैसे कि महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर, जो भी बड़े लोग थे, नेता लोग थे, उनसे बात किया और कहा कि ऐसा करिए कि आप अपने लोगों को कहिए, मतलब 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया, आप अपने लोगों से कहिए कि सेना में भर्ती हो ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे तरफ से युद्ध करें। जब हमें वर्ल्ड वार 2 में मतलब हम जीत जाएंगे इसको, तब हम आपको क्या करेंगे कि आपको एक डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन की बात की गई थी। डोमिनियन का मतलब कि एक तरह से आप आधा स्वतंत्रता कह सकते हैं। आधा स्वतंत्रता कहने का ये मतलब है कि जो ये पूरा कंट्री होगा इसमें जो भी बीच में पद होंगे सारे पदों पे इंडियन होंगे। बाद में जो मेन वाला पद होगा उस पे एक इंग्लिश व्यक्ति होगा। मतलब सब कुछ आप रहेंगे, लेकिन जो मेन होगा, जो सबसे बड़े बड़े फैसले लेने वाला व्यक्ति होगा, ये पार्लियामेंट होगी लंदन की, वहाँ की पार्लियामेंट को इसका हेड बनाया गया। तो इस तरह से इस मिशन को महात्मा गांधी ने बिल्कुल नकार दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो एक चेक है उस तरह के बैंक का जो बैंक खुद क्रैश होने वाला है,
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसने कहा था कि यह चेक उस बैंक के चेक के जैसे है जो कि क्रैश होने वाला है। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो ये था विंस्टन चर्चिल। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये क्वेश्चन सेम है और ये आपको बताना है कि किसने किया। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट उत्तर की बात करें तो महात्मा गांधी हो सकता है, हालांकि केवल महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की स्थापना की। ये कांग्रेस है, इसके जो कराची में सेशन हुआ था, क्योंकि भारत और आज के जो पाकिस्तान है ये पहले एक ही हुआ करता था, अंग्रेजों ने इसे बांट दिया। तो जो कराची में सेशन हुआ था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी ये पूछा जाता है। तो ये दिया गया था बारदोली की महिलाओं के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बनी है गुजरात में। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई कितनी है ये बहुत बार पूछा भी गया है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि करो या मरो का मंत्र किसने दिया। ये तो हमने इसी में आपको बताया है। करो या मरो किसने कहा था? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, डू आर डाई। अगला है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की। आपका ऑप्शन है CR दास, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी या फिर SN बनर्जी। 2 सेकंड होगा, सही उत्तर है SN बनर्जी। देखिए, अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो आप अलग अलग मतलब कि पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह PDF एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंबाइंड PDF चाहिए तो एप्लीकेशन में आपको एक पेड PDF का सेक्शन मिलता है। वहाँ पे आपको क्या होगा कि एक ही PDF में 250 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस तरह के लिए आपको पेड PDF वाला सेक्शन देखना होगा और इसमें ढेर सारे PDF आपको मिल जाएंगे। पेड PDF और नॉर्मल PDF में एक डिफरेंस और होगा कि जो पेड PDF होगा इसको आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल PDF होगी जैसे कि सेक्शन वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह के PDF को आप केवल जाके एप्लीकेशन में ही पढ़ पाएंगे, उसको मोबाइल में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। पेड PDF को आप अपने मोबाइल में रख पाएंगे, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अगला है कि कौन सी बुक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसमें आपको बताना है, ये 4 विकल्प है। सही उत्तर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बनाए गए। ये क्वेश्चन हमने कवर किया है इसी सेक्शन में, इसी वीडियो में। ये बनाए गए थे केवल एक बार, 1924 बेलगांव अधिवेशन में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तुरंत बताएं कमेंट करके। ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, इस क्रिप्स मिशन के बारे में आपको बता रहे थे, 1942 में आया और इस समय जो भारत का वायसराय था इसका क्या नाम था। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये CGL में भी पूछा गया था 1-2 बार। तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। यह है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी कृति नहीं है ये आप बता दीजिए। यह है कपाल कुंडला, कपाल कुंडला। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। यह है अहमदाबाद में। तुरंत अपना उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे, उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। पाकिस्तान शब्द को देखिए, बाद में इसे और भी रूप दे दिया गया, लेकिन इसका प्रयोग, ये जो शब्द है ये बहुत पहले आया था और दिया गया था रहमत अली चौधरी के द्वारा। अगला है कि किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये सुझाव था एक, ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और यही कारण है कि जब 47 में आज़ादी दे दी गई भारत को तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अगला है कि त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया।
ये हैं आपके 4 ऑप्शन, तुरंत उत्तर कमेंट करके बताएं। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये है इनमें से बारडोली सत्याग्रह, जहां पे इनको सरदार की उपाधि भी दी गई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप पे जाइए, वहाँ पे पेड पीडीएफ या फिर नॉर्मल पीडीएफ में आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।